दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डायबिटीज एक महामारी का रूप लेते जा रही है और सबको अपनी चपेट में ले रही है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इसी को देखते हुए दोस्तों हम एक महा एपिसोड की शुरुआत कर चुके हैं। आज 5वां एपिसोड है। आज के एपिसोड में दोस्तों हम जानेंगे डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज मरीज के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो दवा आप लेते रहेंगे और बीमारी कवर नहीं होती है। दोस्तों, अक्सर लोग जाते हैं, खास करके डायबिटीज के मरीज, और डॉक्टर से एक ही सवाल पूछते हैं, सर मैं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है, हर कोई अलग अलग जवाब देता है। यह डायबिटीज दोस्तों फ्री इंडिया सीरीज है। इस एपिसोड में मैं आपको कोई कोई दोस्तों ऐसी जानकारी नहीं दूंगा कि जो आपके लिए नुकसानदेह हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमें यही जानना है कि हमें डायबिटीज में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर इसे आप अच्छे तरह से समझ गए तो आप अपनी डायबिटीज को बहुत जल्द ही रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं डायबिटीज में खाना क्यों जरूरी है, खाना क्यों मायने रखता है। दोस्तों, डायबिटीज में खाना दुश्मन नहीं है। हाँ, गलत खाना दुश्मन है। खाना नहीं दुश्मन है, गलत खाना, गलत समय पे खाना दुश्मन है। क्योंकि खाना ही तय करता है शुगर बढ़ेगी या नहीं, इंसुलिन कम करेगा या नहीं, अग्नि सुधरेगी या नहीं, और ये सारी चीजें मायने रखता है डायबिटीज वालों के लिए। तो दोस्तों, ये सारी चीजें तय कौन करता है? खाना तय करता है। अब इसे मॉडर्न साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंस के नजरिए से चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसे मॉडर्न साइंस कहती है जो खाना ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाए, जो खाना ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाए वही डायबिटीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कौन मान रहा है? मॉडर्न साइंस मान रहा है। ऐसे खाने को क्या कहते हैं? हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड, जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ये मॉडर्न साइंस कहता है। अब इसे आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद की दृष्टि से चलिए जान लेते हैं हमारा भोजन क्या है। आयुर्वेद कहता है भोजन वही अच्छा है जो अग्नि को बढ़ाए। अगर अग्नि नहीं बढ़ेगी, अग्नि कमजोर है, तो क्या बनेगा? आम यानी टॉक्सिन बनेगा, और यही टॉक्सिन जो है शरीर में इकट्ठा होती है, और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा दोस्तों? आपको बीमार बनाएगा। और अगर अग्नि तेज है तो क्या करती है? दोष को संतुलित करती है। डायबिटीज में मुख्य दोष क्या क्या होता है दोस्तों? कफ दोष, मेद धातु, मंद अग्नि। ये तीनों चीजें जब डिस्टर्ब होती हैं तो आयुर्वेद कहता है कि आपको डायबिटीज होती है। तो कफ दोष, मेद धातु और मंद अग्नि, विशेष हमें ध्यान देना है अपने अग्नि पर। हमें वो चीजें खानी है जो हमने हमारे अग्नि को बढ़ाए, जो हमारे अग्नि को बुझाए, उसे नहीं लेना है। अब यहाँ पे हम समझते हैं डायबिटीज में क्या खाएं। सबसे बड़ा सवाल है, हमेशा यही होता है, और इसे सबको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हम पहले बात कर लें अनाज की, अनाज लेकिन बट लिमिटेड होना चाहिए और सही अनाज होना चाहिए, जैसे जौ, बाजरा, रागी, कोदो और चना। डायबिटीज वालों को इन अनाजों का सेवन करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड मात्रा में, ज्यादा नहीं। क्या डायबिटीज वालों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है? वो है सफेद चावल, सफेद मैदा और सफेद चीनी। ये तीनों चीजें, और रिफाइन किया गया तेल, ये चारों चीजें डायबिटीज वालों के लिए जहर का काम करती है।
इन्हें खाने की बात छोड़िए, इन्हें कभी भी दोस्तों नहीं छूना चाहिए। अब कौन-सी सब्जियाँ हैं जो सबसे फ़ायदेमंद हैं? सब्जियों की बात करें तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पे आता है करेला, लौकी, तुरई, भिंडी और पत्तेदार जितने साग होते हैं, जितनी कड़वी उतनी फ़ायदेमंद। जितनी कड़वी उतनी फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर हम बात करें क्या डायबिटीज़ वालों के लिए प्रोटीन ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन का सोर्स क्या है जो सबसे जल्दी डाइजेस्ट हो जाए? वो है मूंग, मूंग की दाल। आप मूंग की दाल ले सकते हैं, मूंग को भिगो करके आप खा सकते हैं। मसूर, चना, अलसी, सफेद तिल। प्रोटीन दोस्तों शुगर को स्थिर रखता है, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर हम फैट की बात करें तो फैट भी सही मात्रा में चाहिए। फैट भी ज़रूरी है लेकिन सही मात्रा में चाहिए और सही चीज़ों से प्राप्त फैट चाहिए। अब फैट कौन-सा? अगर हम फैट की बात करें तो जो एनिमल है, एनिमल से प्राप्त फैट शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो एनिमल वाली चीज़ें हमें नहीं लेना है। जो हमें जानवरों से प्राप्त होती है उन्हें हमें नहीं लेना है। हमें नेचुरल लेना है जो प्रकृति से, पेड़-पौधे से मिलता है, जैसे नारियल, मूँगफली। ये दोस्तों ये फैट फ़ायदेमंद है। तो हमें फैट से डरना नहीं है। फैट से डरना नहीं है, गलत फैट से डरने की ज़रूरत है। तो नेचुरल फैट हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं डायबिटीज़ में क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ को वास्तव में रिवर्स करना चाहते हैं तो क्या बिल्कुल ना खाएँ। अगर हम सबसे पहले मीठे की बात करें तो मीठा में जैसे चीनी हुआ, चाहे गुड़ हुआ, चाहे शहद हुआ। लेकिन शहद जो आज के समय में मार्केट में मिलती है उसमें 10 से 15% क्या मिलाया जाता है? चीनी मिलाई जाती है। अगर शहद शहद शुद्ध मिल जाए जो आपके गाँव के आस-पास पेड़ में लगता है, उसे आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं। बाकी ये मीठा के नाम पे हमें नहीं लेना है। अगर बात करें तो थोड़ा की भी तो हमें थोड़ा नहीं लेना है जब तक हमारी डायबिटीज़ ना रिवर्स हो जाए। रिफाइंड कार्ब की बात करें तो सफेद आटा, ब्रेड, बिस्किट, केक, प्रोसेस्ड किया गया फूड, ये जितने भी रिफाइन के नाम पे हैं, प्रोसेस्ड किए गए फूड हैं, इन्हें हमें नहीं लेना चाहिए। अगर तरल शुगर की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, ये डायरेक्ट हमारे शरीर में जहर का काम करते हैं। डायबिटीज वाले हों या कोई भी हो, इन चीजों का सेवन हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फल खाएं या ना खाएं, अगला सबसे बड़ा सवाल है डायबिटीज वालों के लिए। दोस्तों, फल दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उस फल को आप गलत समय पे, गलत तरीके से, गलत मौसम में खाएंगे तो वो नुकसानदेह है। तो सही फल क्या है? सभी मौसमी फल आप ले सकते हैं। सीजन वाइज फल हमें लेना चाहिए और जब भी फल का सेवन करें तो रात में बिल्कुल ना करें। फल का सेवन दोपहर के पहले करें। दूसरी मीटिंग फल का सेवन ना करें। पहली मीटिंग फल का सेवन सबसे फायदेमंद माना जाता है। यानी कि सुबह से 2 बजे के बीच में आप फल का सेवन कर सकते हैं। 2 बजे के बाद ना करें तो सबसे बेटर है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं खाने का समय, जो सबसे बड़ी दवा के रूप में काम करता है। इस समय को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप क्या खाते हैं उतना ज़रूरी नहीं है, जितना कब आप खाते हैं, कब आप खाते हैं वो सबसे ज़रूरी है। तो गोल्डन रूल क्या है? दोस्तों हमें 2 मील से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 2 मील यानी 2 बार ही 24 घंटे में खाना चाहिए। खाने के बीच में 5 से 6 घंटे का अंतर होना चाहिए और जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना खाएं। जब तक अच्छी सी भूख ना लगे, पहला खाना डाइजेस्ट हो जाए तब दूसरा खाना हमें खाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है 16 और 8 का रूल अपनाना है। 16-8 का रूल का मतलब 16 घंटे उपवास, 8 घंटे हमें सिर्फ खाना है।
इसे हम कैसे फॉलो करेंगे? इसके लिए रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले करना है और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना चाहिए। ये रूल आप याद कर लीजिए। समय 2 घंटा, आपकी टाइम क्या होगी? सूरज की रोशनी। यानी कि सूरज डूबने के 2 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरुआत कर सकते हैं। जब आप ये रूल अपनाएंगे तो आप डेली 16 घंटे का व्रत रख रहे हैं और यही 16 घंटे का व्रत दोस्तों आपको क्या कर देगा? आपके पूरे शरीर को हीलिंग कर देगा। नेचुरल तरीके से दोस्तों इसे कहते हैं इंसुलिन थेरेपी। आपकी डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा। और रात का खाना हैवी नहीं होना चाहिए, हल्का सुपाच्य होना चाहिए। ये गोल्डन रूल है खाने का। सबसे बड़ा डाइट मिथ जो है, हमेशा सबके मन में एक गलत विचार आता है, क्या डायबिटीज में भूखा रहना चाहिए? सिर्फ सलाद खाना चाहिए? एक ही डाइट सबके लिए है? दोस्तों डायबिटीज शरीर की बीमारी नहीं है। दोस्तों डायबिटीज शरीर की बीमारी है। इस शरीर की बीमारी है, सजा नहीं है। हमें शरीर को सजा नहीं देना है। अगर आपको आज की डाइट समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें राइट फूड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाला है एपिसोड और भी जरूरी। डायबिटीज खाने से नहीं, खाने की गलत आदतों से होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे डायबिटीज की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, अनुभव के आधार पर, रिसर्च के आधार पर कौन कौन सी वो जड़ी बूटियां हैं जो डायबिटीज को रिवर्स करने में मदद करती हैं। तो अगला एपिसोड मिस मत करिएगा। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और विचार हैं, जानने की इच्छा है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।